हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RSR के कोचिंग सेंटर। यह जो क्लास है क्लास 9th के लिए है और ख़ासकर बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस के अनुसार क्लास 9 का है ये। भौगोलिक खोज जो बिहार पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक है। आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक जो है क्लास 9 भौगोलिक खोज है। पहला क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर राजा था। पहला क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर राजा था कहाँ का? पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, स्पेन का या रोम का? इसका सही उत्तर है पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। यह जो राजा था कहाँ का? पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एस्ट्रोबोल किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोबोल किस प्रकार का यंत्र? दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला या तापमान बताने वाला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षांश बताने वाला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा है शर्लमा, चौथा है जूलियस सीजर और तीसरा है जूलियस सीजर, चौथा है अगस्टम सीजर। इसका जो सही उत्तर है शर्लमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक होता था। क्वेश्चन चौथा नंबर बोलता है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान, राजा, सामंत या कमी? इसमें होते थे राजा। सामंत व्यवस्था में राजा ही जमीन का क्या होता था? भूमि का मालिक होता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? जब भौगोलिक खोजें हुई उसके बाद देखा गया तो कुछ तो वर्ग थे जिसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। इसमें पहला वर्ग दिया है शासक वर्ग, दूसरा है व्यापारी वर्ग, तीसरा है सैनिक वर्ग, चौथा है कृषक वर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व्यापारी वर्ग। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है पुर्तगाल। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन संख्या बी, जो जर्मनी का निवासी था। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? विक्लिफ ने, लायोला ने, लूथर ने या किसी ने नहीं की थी? इसका जो सिद्धांत की आलोचना की थी विक्लिफ, जिसका नाम क्या था? विक्लिफ। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया? यह तो सब किसी को मालूम होगा। कोलंबस, जो जिनेवा का मूल निवासी था और रहता था स्पेन में। यह जो जनेवा का मूल निवासी था और रहता था स्पेन में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की खोज किसने की थी?
बार्थोलोम्यू डियाजो ने, केवलर ने, कोलंबस ने, किसी ने नहीं। अब ये बताया कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जबकि केवलर ने ब्राज़ील की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पे पड़ा? ऑप्शन है अमेरिको वेसु के नाम पे, कोलंबस के नाम पे, कैबोट के नाम पे, इनमें से किसी के नाम पर नहीं। इसका सही हो जाएगा उत्तर अमेरिकी वेसुपूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाल का निवासी था। यह 1498 में भारत की खोज की थी और ये भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। वहाँ का राजा जमोरिन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? ऑप्शन है भारत से, ऑप्शन है रोम से, उसके बाद अरबों से, चीन से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबों से। अगर कोई पूछे यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करना किससे सीखा तो अरबों से। धर्म युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 13 बोलता है कि धर्म युद्ध कहाँ हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था किन के बीच? पहला है ईसाइयों और तुर्कों के बीच, हिंदू और ईसाइयों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच और बौद्ध और जैनों के बीच। इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईसाइयों और तुर्कों के बीच यह धर्म युद्ध हुआ था। यह वीडियो खासकर बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा। कृपया इसे पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। कोलंबस मूल निवासी था। अभी मैंने पहले ही बताया था कि कोलंबस रहता स्पेन में था, मूल निवासी जिनेवा का था और इसने खोया था USA अमेरिका की खोज की थी 1492 में। वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? अभी मैंने बताया था 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का पता लगाया था। इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? पहला ऑप्शन है अब्दुल मजीद ने, दूसरा है बार्थोलोम्यू डियाज ने, चौथा है केवलर ने, तीसरा है केवलर ने, चौथा है मैगलन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल मजीद ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान कहाँ का निवासी? कुबलई खान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है चीन का, ऑप्शन बी है भारत का, ऑप्शन सी है स्पेन का, ऑप्शन डी है जापान का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। कुबलई खान चंगेज खान के खानदान से था। न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है कैप्टन कुक, ऑप्शन बी है मैगलन ने, ऑप्शन सी है सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने, ऑप्शन डी है कोलंबस ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, न्यूफाउंडलैंड का पता सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने लगाया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? एरास्मस ने, दांते ने, मैकियावेली ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। कहाँ स्थित है? रोम। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस तो सब किसी को मालूम होगा, न्यूटन ने। नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत तथा चीन के बीच, भारत तथा जापान के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा रोम साम्राज्य के बीच। क्वेश्चन बोलता है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार का संबंध बढ़ा? भारत तथा रोम साम्राज्य के बीच यह सबसे अधिक फैला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? ऑप्शन ए है जापानियों ने, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने, ऑप्शन डी है डचों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा यह कैरावल जहाज बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? कंपास का, दूरबीन का, एस्ट्रोबॉल का या घड़ी का? गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था? जिसका नाम है नई दुनिया, उसे बोलते हैं अमेरिका। अमेरिका को ही नई दुनिया का नाम से जाना जाता है और इसको विस्तार से अमेरिगो वेसुपुची ने ढूंढा था। और इसका नई दुनिया की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अंधकार युग की अवधि थी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं सदी के बीच। अगर कोई पूछे अंधकार युग की अवधि थी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ 15वीं से 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पे। जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? यह था कालीकट का। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। अब्दुल मजीद ने ही वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए मार्ग बताया था और यह भारत का ही मूल निवासी था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? अभी मैंने इसे बताया। यह किया था अमेरिका का खोज, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन कुक ने।
इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए है ब्राज़ील की, ऑप्शन बी है स्पेन की, ऑप्शन सी है अमेरिका की, ऑप्शन डी है भारत की। इसाबेला जो एक कहाँ की रानी थी? स्पेन की। कहाँ की रानी थी? स्पेन की। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता? केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? तो यह लगाया था ब्राज़ील का। अगर कोई पूछे कि ब्राज़ील का खोज किसने किया था, कि केबरल नामक पुर्तगाली एक जहाजी था जिसने ब्राज़ील का पता लगाया था। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर थी? कितने वर्षों तक? 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर थी? तो चांदी। चांदी के बाद से फिर सोने, तांबे, पीतल का उपयोग करना आरंभ कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ है? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ है? ये सब किसी को मालूम होगा। रोमन से रोमन यानी रोम में है। यह है क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसे बोलते हैं भौगोलिक खोज। यह इतिहास से संबंधित है और इसके सभी क्वेश्चन आने वाले बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किस शताब्दी के मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ था? किस शताब्दी के मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आगमन शुरू हो गया। पुनर्जागरण का केंद्र बना। पुनर्जागरण मतलब दोबारा खोजबीन होने लगी है, सभी व्यापार होने लगे हैं। पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना? तो इटली पुनर्जागरण का दोबारा केंद्र बना। उत्तमाशा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? उत्तमाशा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बार्थोलोमियो ने। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? USA। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतद्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492। कस्तूनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1493। 1498 में अमेरिका की खोज हुई थी। 1498 में अमेरिका की खोज हुई थी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरे विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? उसका नाम था मैगलन। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। वास्को डी गामा किसने खोज की थी? भारत की। अंतिम क्वेश्चन है, मैगलन ने पूरा विश्व का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो 1519 में पूरे विश्व का चक्कर मैगलन ने लगाया था। आज का यह सारा प्रश्न बिहार पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसे पूरा का पूरा रट जाएं या देख लें एक बार। इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा ना लगे तो कुछ नहीं करें। धन्यवाद।